ब्राह्मण होकर ब्राह्मण समाज से विश्वासघात। इटावा कांड कथा। जब धर्म चुप हो जाए तब अन्याय बोलता है। इटावा में असली पहचान छुपाकर कथावाचक बने। पोल खुलने के बाद नया राजनीतिक ड्रामा आरंभ हो गया और ड्रामा में सबसे बड़े सूत्रधार बने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। कुर्सी की इतनी बड़ी लालच की नफरत फैलाई जा रही है और बांटने में लग गए। गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर लखनऊ तक नफरत फैलना आरंभ हो गया है और इसका खामियाजा अब अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को अगले चुनाव में झेलना होगा। इस हरकत से अखिलेश यादव की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है। पत्रकारों के सवालों पर इजाती पूछने वाले अखिलेश यादव अब दिखावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और उनके अखिलेश यादव का चाल चरित्र चेहरा अब सामने आ गया है। जनता अब माफ नहीं करेंगे और अब तो सवाल है उन ब्राह्मण चेहरों से जो समाजवादी पार्टी में है। जब ब्राह्मण युवाओं पर हुई कठोर कार्यवाही के बाद पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है, आक्रोश है, पर जिस सबसे जरूरी जगह से आवाज आनी चाहिए थी वहां केवल सन्नाटा है। क्या आज ब्राह्मण वोट से विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचने वाले समाजवादी नेता गूंगे बहरों की कतार में खड़े हैं? कहां है माता प्रसाद पांडे, विनय शंकर तिवारी, संतोष पांडे लम्हुआ, पवन पांडे, अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे? क्या इन नेताओं की जुबान अखिलेश यादव की राजनीतिक चप्पल के नीचे दब चुकी है या फिर इन्हें अब सिर्फ ब्राह्मण वोट बटोरने की मशीन समझ लिया गया है? एक भी नेता का बयान नहीं। कायरता या स्वार्थ। इटावा में कथावाचकों पर 420 का मुकदमा होता है। ब्राह्मण युवाओं को जेल में डाला जाता है। महिलाएं पुलिसिया बर्बरता की शिकार होती हैं, पर इन तथाकथित ब्राह्मण नेताओं के वोटों पर मौन का ताला पड़ा है। क्या इन नेताओं में अखिलेश यादव से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है या फिर ये लोग केवल सत्ता सुख के लिए समाज का सौदा कर चुके हैं? अगर नेतृत्व नहीं कर सकते तो छोड़ दे राजनीति। जो नेता आज अपने ही समाज के अपमान पर चुप है, उन्हें अब ब्राह्मण समाज को पूरी तरह से बहिष्कृत कर देना चाहिए। इन्हें यह याद दिलाना जरूरी है कि वोट समाज ने दिया था, गद्दारी आपने की है। ब्राह्मणों को अब ये समझना होगा कि केवल जातिगत गौरव का प्रतीक बनकर रह जाने से कुछ नहीं होगा। अब अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ये सिर्फ इटावा की नहीं, सनातन की लड़ाई है। यदि आज ब्राह्मण समाज खड़ा नहीं हुआ तो कल यही कहानी दूसरे जिलों में भी दोहराई जाएगी, जहां कथा की जगह केस और धर्म की जगह दलाल खड़े होंगे। अब समाज बोलेगा, चुप्पी नहीं, चपत मिलेगी। अब चुनावी वक्त आएगा तो सवाल भी पूछे जाएंगे। क्या ब्राह्मण नेताओं ने इटावा पर आवाज उठाई? क्या अखिलेश यादव से उनके खिलाफ बयानबाजों पर एक्शन लिया गया? क्या वोट लेकर पीठ में छुरा घोंपना ही अब राजनीति है? जय श्री राम, जय श्री परशुराम। अब समय है संगठित होने का, संघर्ष करने का और स्वाभिमान के लिए खड़ा होने का।